नमस्ते, मैं बीना पूजा पाठ 86 से बोल रही हूँ। आप सभी लोगों को हार्दिक स्वागत। उम्मीद करती हूँ आप अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए, हर हर विष्णु जरूर लिखिए, क्योंकि ये एकादशी के पुत्रदा एकादशी के विषय में बात करेंगे। पहले तो ये जान लेते हैं एकादशी पुत्रदा एकादशी कब कितने तारीख को पड़ रही है, कब मनाई जाएगी। पहले बता दें 31 दिसंबर 2025 में ये लास्ट आखिरी एकादशी का व्रत है। ये व्रत अपने पुत्र के दीर्घ आयु के लिए ये व्रत किया जाता है। लड्डू गोपाल के लिए, पुत्र के लिए ये पूजा की जाती है। पहले बता दें पुत्रदा एकादशी 31 दिसंबर को रखी जाएगी ये व्रत, क्योंकि इस बार एकादशी का व्रत 30 और 31 को दोनों दिन पड़ रही है। तो उदया तिथि को देखते हुए 31 दिसंबर को ये व्रत पुत्रदा एकादशी का व्रत रखा जाएगा। पारण नए साल में सन 2026 में है। पारण विधि अपने समय पर होगी, सुबह जल्दी किया जाएगा। जो लोग 30 तारीख को व्रत रखेंगे 30 दिसंबर को सन 2025 में, वो 31 को पारण करेंगे। जो लोग 31 को रखेंगे वो नए साल में 1 जनवरी को व्रत पारण होगा, क्योंकि व्रत का पारण बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन नए साल में सन 2026 में पारण 1 जनवरी को किया जाएगा। पहले बता दें पुत्रदा एकादशी का व्रत जिनके पास पुत्र ना हो वो व्रत, ये वाली व्रत पुत्रदा एकादशी का व्रत अवश्य रखें, क्योंकि भगवान ज़रूर सुनते हैं, उनकी गोद भर जाती है, पुत्र उनको होता है। लेकिन लड्डू गोपाल को भोग गाय के दूध से लगाएं। जिस गाय के पास बछड़ा हो उसी दूध से लड्डू गोपाल को भोग लगाना चाहिए पुत्रदा एकादशी के दिन, क्योंकि ये व्रत बहुत ही अच्छा अपने पुत्र के लिए, पुत्र के जिनके पुत्र हैं वो व्रत सभी को रखना है। ये व्रत रखने से अपने पुत्रों के दीर्घ आयु होती है। जो पुत्र बड़े होते हैं उनके कारोबार अच्छा होता है, तो इसलिए ये व्रत जरूर रखना चाहिए। एकादशी के दिन पीपल के पेड़ में अक्षत दूध डाल करके हमें पीपल के वृक्ष में जल चढ़ाएं, दूध चढ़ाएं, क्योंकि पुत्र की उन्नति होती है, पुत्र के कारोबार अच्छा होता है। इसलिए ये एकादशी रखना चाहिए। लेकिन एकादशी वाले दिन हमें सुबह जल्दी उठ करके स्नान ध्यान करके हरि विष्णु का पूजा करना चाहिए, साथ में माँ लक्ष्मी का पूजा करना चाहिए। एकादशी के दिन तुलसी में जल ना चढ़ाएं, दूर से ही पूजा पाठ कर लें, तुलसी का पत्ता ना तोड़ें। लेकिन एकादशी पुत्रदा एकादशी के दिन हमें किसी भी पेड़ का पत्ता नहीं तोड़ना चाहिए, और हो सके तो हमें नदी और गंगा जी में स्नान करना चाहिए। स्नान ध्यान करके तब हमें पूजा पाठ कर लेना चाहिए। यदि पूजा पाठ एकादशी के दिन हरि विष्णु का भजन कीर्तन करना चाहिए, हमें पूजा पाठ करना चाहिए, अपने मन ही मन में हरि विष्णु माँ लक्ष्मी का ध्यान करना चाहिए, मंत्र जाप करना चाहिए, और हमें भजन कीर्तन करना चाहिए। मंदिर में जा कर के हरि विष्णु का पूजा करना चाहिए। एकादशी के दिन हमें किसी को अपशब्द नहीं बोलना चाहिए, ये बात का जरूर ध्यान करना चाहिए। एकादशी के दिन हमें बाल नहीं कटवाना चाहिए, सिर नहीं धोना चाहिए, क्योंकि ये सब चीज़ें हमें नहीं करना। एकादशी के पारण वाले दूसरे दिन हमें स्नान ध्यान करके हमें सीधा छू करके, पहले नहाने से पहले सीधा रख लेना चाहिए। नहा करके सीधा छू करके हमें ब्राह्मणों को दान देना जरूरी होता है, क्योंकि जब तक हम ब्राह्मण को दान नहीं देंगे ब्राह्मण को दान देना जरूरी होता है। हमारी वीडियो अच्छी